नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ पीएससी और छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम के द्वारा आयोजित होने वाले अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम एक नया सीरीज़ प्रस्तुत कर रहे हैं। उसका नाम है माइंड मैप। तो इसके माध्यम से हम ये करेंगे कि जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो छत्तीसगढ़ पीएससी के सिविल सर्विसेज या छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा आयोजित होने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए हम एक माइंड मैप तैयार करते हुए चलेंगे। तो आज हम चालू कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास से। तो इसको देखते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में। तो हम सबसे पहले चालू करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। अब इसे प्रागैतिहासिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय के इतिहास को जानने का साधन हमारे पास उस समय प्राप्त साक्ष्य है। मतलब समय समय पर उत्खनन किया गया, एक्सकेवेशन किया गया और जो एविडेंसेस हमको मिला है उसके आधार पर हम जान सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के लोग कैसे थे, उस समय किस तरह के एनिमल्स पाए जाते थे और वो जो लोग थे वो किस तरह के औजारों का प्रयोग करते थे। तो इस समय के जो लोग थे वो पत्थरों का प्रयोग करते थे। तो इसीलिए इस काल को हम कहते हैं पाषाण काल। तो पाषाण काल में सबसे पहले पूर्व पाषाण काल को देखते हैं। तो इसके साक्ष्य छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिला के सिंगनपुर और महानदी घाटी दो जगहों से प्राप्त होते हैं। अब उसके बाद फिर से समय चेंज हुआ, लोग और ज़्यादा विकसित हो गए। तो इस तरह इनके जो हथियार थे जो पत्थरों से बने होते थे वो और ज़्यादा सफिस्टिकेटेड होने लग गए। तो इसके जो साक्ष्य हमें कबरा पहाड़ से मिलता है और ये भी कहाँ है? ये भी रायगढ़ में है। ये इमेज में नज़र भी आ रहा होगा। इसी तरह से अब देखते हैं उत्तर पाषाण काल। तो इसके जो हथियार थे और ज़्यादा वो हो गए, सफिस्टिकेटेड हो गए। तो इसके हमें साक्ष्य जो है महानदी घाटी से मिलता है और बिलासपुर में धनपुर से और रायगढ़ के ही सिंगनपुर से हमें इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब और आगे चलते हैं। तो और आगे चलेंगे तो नवपाषाण युग आएगा। तो नवपाषाण युग की खासियत ये थी कि जो मध्यपाषाण काल में इन्होंने जो व्हील खोजा था उसका प्रयोग अब ये बैलगाड़ी में भी करने लगे हैं और साथ में अब इस व्हील का प्रयोग करके वो जो है मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए। अब मिट्टी के बर्तन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अब इनके जीवन में कृषि का महत्व बढ़ चुका है। अब इस समय का जो मनुष्य है वो कृषक बन चुका है। तो इसीलिए ये क्या कर रहे हैं? ये फसल को उत्पादन कर रहा है। तो फसल को उत्पादन कर रहा है और उसको पका के खा भी रहा है। तो उसकी वजह से अब इन्हें उन कृषि से प्राप्त उपजों को रखने के लिए, खाने को पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई। तो इस काल के साक्ष्य में बर्तनों के रूप में भी प्राप्त होते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ से मिला है? तो छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में अर्जुनी में मिला है, रायगढ़ के टेरा में मिला है और राजनांदगांव के चितवा डोंगरे में मिला है। छत्तीसगढ़ की एक और विशेषता है कि यहाँ पर महापाषाण स्मारक मिले हैं जिसे हम डॉलमेन भी कहते हैं। तो इसके जो एविडेंसेस हैं हमें करीभदर, चिरचारी, सोरर और धनोरा से प्राप्त हुए हैं जो कि दुर्ग जिले में है। और ये जो हैं यहाँ से हमें करीब 500 के आसपास महापाषाण स्मारक मिला है। अब नया जिला बनने के बाद ये बालोद जिले में आ गया है। ये बालोद जिले में है। अब इसके जो खोज करता है वो है J.R. काम्बले और रमेंद्रनाथ मिश्र। इन दोनों लोगों ने इस समय के महापाषाण स्मारक की खोज की थी। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के पाषाण युग का माइंड मैप आज हमने देख लिया। अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक को हम माइंड मैप के रूप में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।